हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स चल रहा है, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम समझ में आने वाला टॉपिक ग्रोथ मॉडल्स, जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये क्लास 12 के बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, दोनों तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं बच्चों, तो साथ में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स भी बनाए हैं मैंने इसमें। और अगर नीट के स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉपरली आप इस बात को पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले बच्चों हम बात ये करेंगे कि ग्रोथ मॉडल क्या होता है। देखिए, ग्रोथ वृद्धि है और मॉडल का मतलब होता है तरीका, मेथड। सबसे पहले आपको ये बताई गई थी कि ग्रोथ क्या है। देखिए, यहाँ पर केवल हम लोग ग्रोथ नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या था, पहले थोड़ी सी बात को समझें, फिर ये बात समझ में आएगी। हमने आपको बताया था एक बात कि जैसे कोई भी, ये मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट प्लेस है, कोई विलेज हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आपका गांव हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कांस्टेंट एरिया है। इस कांस्टेंट एरिया में रहने वाले जो सदस्य हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर रहने वाले मेंबर्स हैं, ये यहाँ की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है यहाँ की, ये पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन इन फ्यूचर आगे चल करके, यानी टी टाइम में, यहाँ पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम यहाँ पर बेटा n मान लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर लिव इन अ कांस्टेंट एरिया, तो आगे चल करके इस टी टाइम में ये पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी। कैसे ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी, इस बात का अध्ययन हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी को समझने के लिए एनसीईआरटी ने इस हेडलाइंस का यूज किया कि ग्रोथ मॉडल। तो कहने का मतलब हमारे ये था कि ग्रोथ मॉडल हमें क्या समझाना चाहता है। ग्रोथ मॉडल हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी स्थान पर ग्रोथ होगी तो कैसे होगी, ग्रोथ का पैटर्न क्या होगा। इस हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है? इस हेडिंग से हमें केवल एक बात समझनी है कि किसी स्थान पर होने वाली ग्रोथ जो है वो कैसे होगी, बस। ग्रोथ मॉडल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी स्थान पर होने वाली जो वृद्धि है वो किस प्रकार की होगी। क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी स्थान पर होने वाली वृद्धि या पॉपुलेशन में वृद्धि किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की होगी, ये बात ये बताना चाह रहे। चलो, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। अब दूसरा पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि देयर आर टू पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड डिपेंडिंग अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। एनसीईआरटी इस बात को बच्चों कहती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, किसी भी स्थान की पॉपुलेशन है, वो दो तरीके की ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार की ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। और किसी भी स्थान की जो ग्रोथ है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके चारों तरफ पाया जाने वाला वातावरण किस प्रकार का, रिसोर्सेस कैसे, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है। तो वो एक बात ध्यान से मान के चलो कि अगर रिसोर्सेस और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो सब फिट है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है,
तो पॉपुलेशन राइज करेगी, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं है, अरे यार घर में रोटी नहीं, कोई कह रहा शादी कर लो, तो मूर्ख ही होगा जो शादी करेगा। और जिसके घर में खूब सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, अगल बगल कोई ये भी कहने वाला नहीं कि भाई तूने 3 शादी क्यों कर ली। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, 4-4 5-5 रानियां रखते थे, 50 बच्चे होते थे। तो कुल मिलाकर के एक बात यहाँ पर मेरी समझनी है कि ग्रोथ के पैटर्न कितने हैं, 2, और दोनों ही पैटर्न किस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि उस पॉपुलेशन के लिए वहाँ के रिसोर्सेस और वहाँ पर पाए जाने वाले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। अब वो दोनों ग्रोथ कौन कौन से, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहां पर अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एक्सपोनेंशियल शब्द अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है, देखो आपकी किताब में हिंदी क्या लिखी वो थोड़ी देर के लिए छुपा के रखो, पहले किसी चीज का मतलब समझो। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है विस्फोटक। विस्फोटक, विस्फोट जानते हो ना, बम फटता है, एकदम धड़ाम तेजी के साथ होने वाली वृद्धि के लिए हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यूज हम ऐसी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं जो अचानक से बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती, तेजी से बढ़ने वाली वृद्धि को हम यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रूप में मान के चल रहे हैं। एक एक बात को समझना, मजा आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, वन शॉट नहीं है, और मैं वन शॉट पढ़ाता भी नहीं, इसीलिए 5 घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में नहीं हो सकता है, अगर कोई तय कर रहा है तो एक्सीडेंट की भी पक्की संभावना है। हर आदमी माइकल शुमाकर नहीं बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वन शॉट गलत चीज है, लेकिन वन शॉट उन बच्चों के लिए होता है जो 700 नंबर ला रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं 350, और वन शॉट पढ़ रहे हो, क्या मतलब बनेगा भाई मेरे हिसाब में, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। हमारे बहुत साथी लोग पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, और पढ़ाना भी चाहिए, अपना अपना पैटर्न, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वन शॉट केवल उन बच्चों के लिए जिनको रिवीजन की जरूरत है, उन बच्चों के लिए नहीं होता वन शॉट। जो बच्चे 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं या जो पहली बार इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं होता है, उनको एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब वो डिटेल स्टडी पूरी कर लें तो फिर वो बच्चे वन शॉट पढ़ें। तो अपन वन शॉट नहीं है, थोड़ा आराम से चलेंगे, मजा आना चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए। तो जैसा कि मैं बात कह रहा था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोटक वृद्धि भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने क्या शब्द लगाया वो अलग चीज, और विस्फोटक जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो एक दिमाग में बात बन गई। क्या बात दिमाग में बन गई कि ये वृद्धि बहुत तीव्रता के साथ होने वाली वृद्धि, जैसे पटाखा फूटता है, बम फूटता, बम विस्फोट हुआ। तो बम विस्फोट का मतलब क्या है, एकदम धड़ाम से एनर्जी निकल गई बहुत सारी बम के अंदर से। दूसरी बात यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इसे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। पहला सवाल आप ये दिमाग में रखते चलें कि इसका दूसरा नाम बेटा जो है वो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जियोमेट्रिक ग्रोथ, राइट। अब बात ये आती कि इस प्रकार की वृद्धि कब होगी, दूसरा बड़ा सवाल। जियोमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, अर्थमेटिक वृद्धि शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अभी क्या बताया, राजा का उदाहरण दिया था ना मैंने आपको कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते थे तो 50 बच्चे हो गए, और गरीब आदमी बेचारा सोचता है कि परिवार नियोजन भरपेट भोजन है, अपनी एनसीईआरटी की लाइन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कि परिवार नियोजन भरपेट भोजन, परिवार कम होगा तो अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज कर पाएंगे। और अगर रिसोर्सेज कितने, अराम शराब पैसा है तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, 50 रानी रखो भाई साहब, क्या क्या परेशानी, 100 बच्चे पैदा करो क्या परेशानी,
क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो ध्यान रखेंगे कि विस्फोटक वृद्धि तभी होगी जब रिसोर्सेज कैसे होंगे, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। अगली लाइन अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ध्यान से, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस टाइप ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज जैसे खाना, आवास, फूड और स्पेस आर अनलिमिटेड। इतनी बातें मैंने बनाई, उन बातों से एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि राजा 50 बच्चे पैदा करेगा, गरीब आदमी 2 बच्चे पैदा करेगा। कारण क्या है उसका? सारा खेल भैया रिसोर्सेज का है। समझ गया ना? तो इस प्रकार की विस्फोटक वृद्धि या जियोमेट्रिक ग्रोथ तभी होती है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने एक बात कही यहां पर। डार्विन ने वही कहा, क्या कहा जो अभी मैं कह रहा था, राजा वाला उदाहरण। डार्विन ने कहा कि व्हेन रिसोर्सेज इन हैबिटाट आर अनलिमिटेड, each species show full reproduction power. This intrinsic rate of natural increase is called biotic potential. थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना बेटा। अकॉर्डिंग टू डार्विन, क्योंकि ये बात बहुत आगे चल के काम आने वाली। डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने वही कहा जो मैंने कहा। डार्विन ने ये कहा कि अगर कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। कोई तुमसे कह दे कि भाई साहब सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाई दिया आपका और एक साथ 10 शादियां आपको करने का मौका दिया जा रहा है और उस 10 रानियों से आपने, अरे आपकी तो अभी उम्र ही नहीं है, आगे चल के बात हो रही, परेशान न हो। हाँ, परेशान नहीं होना, अभी की बात नहीं हो रही कि आपके पास खूब सारा पैसा है, खूब आवास है, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ आपके पास, तो आप कुल कितने बच्चे बना सकते हो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में? पूरे प्रजनन काल में आप कितने बच्चे बना सकते हो अगर आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाए? जरा अपने नोट्स में लिख लो कितने बना सकते हो, कल्पना करो, इमेजिन करो कि तुम कितने बच्चे पैदा कर सकते हो। तो जो किसी भी जीव के द्वारा अधिकतम बच्चा पैदा करने की क्षमता है, वही उस डार्विन ने क्या कहा कि वही उसका बायोटिक पोटेंशियल है। और इस बायोटिक पोटेंशियल को इसीलिए आर से डिनोट किया गया। किस लिए आर से डिनोट किया गया? कि आर इक्वल टू रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ एन पर्सन। किसी भी व्यक्ति का कुल जनन क्षमता कितनी है, वो कितने बच्चा पैदा कर सकता है। कब? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तब तो फिर कोई भैया क्या कि हम दो हमारे दो, भरपेट भोजन कब मिलेगा? जब परिवार नियोजन होगा। ये लिमिटेड रिसोर्सेज की बात है। लेकिन डार्विन ने क्या कहा कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो दिखाओ ना कितनी कला तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की। तो उस कला को हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल, या उसे कहते हैं आर। आर इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव पावर। अब देखो यहां पर एक बात समझो, बार बार उतनी देर से बात हो रही, अब केवल आर की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आर, द वैल्यू ऑफ आर इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एसेस इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। आ गई ना बात वही कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस बात के लिए? कि उसके चारों तरफ पाए जाने वाला एनवायरमेंट उसके अनुकूल है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो आर ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। और आर क्या है? रिसोर्सेज कम है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी कमजोर है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? आर भी कमजोर हो जाएगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्सेज। क्लियर हो गई बात क्लियर हुई। आर कब कम है? जब रिसोर्सेज कम है। जब रिसोर्सेज कम है तो परिवार नियोजन, भरपेट भोजन, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे कुछ नहीं। आजकल लिविंग रिलेशनशिप भी चल रहा है कि भैया साथ साथ रहेंगे, बच्चे नहीं बनाएंगे, चूंकि खिलाएंगे क्या। लेकिन अगर खूब सारा है मामला, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आर भी बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन पावर बढ़ेगा।
मजे कटेंगे, खूब बच्चे पैदा हो, क्या लेने देंगे, है ना। तो बायोटिक पोटेंशियल आर आप समझ चुके हैं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, कुछ बातें यहां पर हम समझेंगे। और बेटा यहां पर कुछ बातें हम समझ के चलेंगे। अब बेटा यहां पर क्या देखना है हमको, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग टाइम टी विल बी। अब जैसे वही पहले वाली बात आ गई, यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई ये हैबिटाट है, ये हैबिटाट है। अब इस हैबिटाट में यहाँ पर मान लीजिए ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मान लीजिए कोई ये यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है इस तरीके से। अब हमें क्या देखना है कि आगे चल करके टाइम टी में, हिंदी में लिख देते हैं, ये आबादी बढ़ेगी या घटेगी, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए बेटा एक इक्वेशन यहाँ पर है, और वो इक्वेशन है डी एन अपान डी टी बराबर बी माइनस डी इंटू एन। अब इसको जल्दबाजी नहीं करना, अभी समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। अब ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई, इस इक्वेशन का मतलब क्या है ये भी समझो। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जरा इस बात को भी यहाँ पर समझना है आपको। यहाँ पर बेटा एक बात मान के चलना कि बी क्या है। अब यहाँ पर देखो, इस तरह को देखो, यहाँ पर बी क्या है, बी बराबर बर्थ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर। इसके अलावा यहाँ पर डी क्या है, डी बराबर पर कैपिटा डेथ रेट, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा जो बात बताई गई कि यहाँ पर देखो, पहले बात समझो, ये डी क्या है, डेथ रेट है, एन क्या है, नंबर ऑफ जो भी इंडिविजुअल जो किसी पॉपुलेशन में है, और डी क्या है, फिर डेथ रेट है। और बात को समझ पा रहे हो, बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब ये निकालना मेरे को कि कितने पॉपुलेशन किसी आबादी में बढ़ेंगे या घटेंगे। अब इस बर्थ को अगर डेथ में घटा दिया जाए और गुणा कर दे किसका, जो पॉपुलेशन थी प्रॉपरली, तो क्या निकल आएगा, तो यहां पर निकल के आएगा वो रेट जो उस पॉपुलेशन का बढ़ा। अब अपन मान लेते हैं कि जैसे b माइनस डी बराबर आर, देन डी एन अपॉन डी टी बराबर आर। अगर किसी स्थान पर जितना बर्थ हो रहा है ना, उसमें अगर वहां की हम डेथ को घटा दें तो टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी, यानी टोटल रिप्रोडक्टिव पावर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 500 बच्चे पैदा हुए और कुल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, मान लेते हैं कुल पॉपुलेशन कहीं पर 100 थी, ये पहले थी। अगली साल ये पॉपुलेशन हो गई 600, ये टी टाइम में बढ़ी, और जब टी टाइम में बढ़ी तो यहाँ पर आप देखो, अब मान लो 200 आदमी यहाँ पे मर गए, तो 400 पॉपुलेशन हो गई कि नहीं हो गई, ये इसका आर निकल के आएगा। तो क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे चले, पॉइंट नंबर 2 को समझेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा कि द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन विल बी। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखेंगे, 11th वाले चैप्टर ग्रोथ में भी ये है कि एन टी बराबर एन जीरो ई आर, जहां पर एन टी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद कितनी घनत्व उसका बढ़ा या घटा। एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी जीरो, जब जीरो टाइम पर तो एन जीरो, और टी टाइम के बाद कितना बढ़ गया। ई यहाँ पर क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम 2.71820। अब देखो यहाँ पर जो बेसिक बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला आप लागू कर लें। इसके बाद एक बात और पूछी जाती है
कि dn/dt बराबर Rn में कौन सा ग्रोथ का कर्व बनेगा, है ना, ये बात समझिए। तो हमेशा ये जे शेप कर्व बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये जे शेप कर्व बनाता है। और जे शेप कर्व आपको पहले भी मैंने ग्रोथ में पढ़ाया था, क्या, लॉग, लैग और स्टेशनरी फेज। चलो एक बार दोबारा से भी देख सकते हो, आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो एन से डिनोट की गई, और ये टी टाइम में क्या होगा। अगर dn/dt बराबर Rn आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा जे शेप कर्व बनेगा, यानी पॉपुलेशन यहाँ पर क्या कर रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, विस्फोटक ग्रोथ हो रही है। इफ डिक्रीज या इंक्रीज दोनों के लिए हमें बात करनी थी। और अगर बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड है तो डिक्रीज होगी पॉपुलेशन या कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसी जगह पर हमारा ग्राफ ये वाला आएगा, यानी dn बराबर Rn के -n/t। और ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में, ठीक है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ की। देखो ऊपर वाली बात जिस बच्चे को समझ में आ जाती है, आगे वाली में दिक्कत नहीं होनी बिल्कुल। पहली बात तो हमें यह समझना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो हमेशा कब होगी, वो बेटा हमेशा तब होगी जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। पहली बात तो ये समझ ली, वहां पे क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। दूसरा, इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नंबर फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल होना चाहिए। अब पहली बात क्या बेटा की मैंने कि लिमिटेड इन नेचर, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जब आवास, भोजन, पैसे आपके पास कम है, तो इस प्रकार की वृद्धि होगी। दूसरी बात कि जैसे किसी भी व्यक्ति में, मान लो ये जो लाइन लिखी हुई है कि इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। मान लीजिए आपके पास 10 कंबल हैं और आपके घर में 11-12 लोग आ गए, तो आपके यहाँ जो सर्दी से बचने का उपाय है वो कितना, 10 कंबल है। ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, गेस्ट के लिए आप इतने कंबल प्रोवाइड कर सकते हो, इसके आगे आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो भी संसाधन है उस पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन एक कांस्टेंट तक बढ़ेगी और इसके आगे वो वृद्धि नहीं करेगी। तो जितने समय में, जितने संसाधनों में जितनी वृद्धि उस पॉपुलेशन में हुई, वो उसकी कहलाती वहन क्षमता। क्या कहलाती, वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहलाती। नीचे लिखा होगा, द नेचुरल लिमिट फॉर दैट स्पीसीज इन दैट हैबिtat इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। दो बातें, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात क्या कही कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और रिसोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर की। अब देखना यह है कि उस रिसोर्सेज में कुल कितनी आबादी बढ़ सकती है। एक फिक्स है कि 10 कंबल हैं तो 10 ही आदमी ओढ़ पाएंगे, 11वां ऐसे सोएगा, तो 10 कंबल रखना ही वही तो कैरिंग कैपेसिटी कि उन रिसोर्सेज में वो कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। जितनी को सपोर्ट कर सकता है वो उस आवास की पॉपुलेशन बढ़ाने की कुल क्षमता थी, उसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। कंफर्म हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातें हो। अब देखो यहां पर, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ओवर द बायोटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई K-n/K। ये फार्मूला आप याद करें। कहना क्या चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर नंबर इंक्रीज होंगे और उसके आगे फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। सच पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रोथ कॉल्ड बरहेस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये यहां पर एक एल आउट होगी। ये लर्निंग क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन dn/dt बराबर Rn K-n/K, राइट। ये अभी पिछले कर्व में बताया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड
अ मोर रियलिस्टिक वन। देखो ये लाइन समझ गए तो सारी बात समझ गए। देखो एक बात समझो कि जैसे यहाँ पर अपन एक वही वाला ग्राफ बना लेते हैं फिर से ऐसे, और ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये बनता है सिग्मॉइड या एस से, ऐसे बने, ऐसे बनता है ये सिग्मॉइड या एस शेप बनेगा। ऊपर वाली लाइन क्या करेगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड एज मोर रियलिस्टिक वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि दुनिया में किसी भी स्थान पर किसी पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी हो ही नहीं सकते हैं, हो ही नहीं सकते भाई। थोड़ी बहुत देर के लिए भले हो जाए, लेकिन कोई कह दे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहीं किसी पॉपुलेशन के लिए नहीं हो सकते, ये केवल काल्पनिक बात है। तो हमेशा ज्यादा अच्छा कौन माना जाएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, रियलिस्टिक का मतलब विश्वसनीय। हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय होती है। तो बच्चों फिर मिलेंगे अपन एक नई क्लास में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।